बीच खान सर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। फायर डिपार्टमेंट ने खान ग्लोबल स्टडीज को नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि फायर डिपार्टमेंट ने नोटिस में खान सर के कोचिंग को सेफ्टी नियमों का पालन करने को कहा है। 1 हफ्ते के अंदर सभी गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। तो ऑडिट में पाया गया था खान सर के अस्पताल और कोचिंग संस्थान में फायर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस का जो है पालन नहीं हुआ था। आज फायर डिपार्टमेंट की ऑडिट टीम जांच के लिए पटना में खान सर के यहां पहुंची और यहां पर जांच पड़ताल भी की और नियमों के उल्लंघन के आरोप जो हैं अब लग रहे हैं। तो खान सर की कोचिंग क्या सील होगी, सवाल यही है, क्योंकि नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। नियमों की अनदेखी यहां पर की गई और प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। और अब माना जा रहा है कि खान सर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि नियमों का उल्लंघन किया, नियमों के हिसाब से नहीं चला गया। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की बात करें तो तीसरी सीट पर अब बयानों का भारी शोर देखने को मिला है। जीतू पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन ही राज्यसभा से जाएंगी और बीजेपी ने इस पर निशाना साधा और कहा कि जीतू पटवारी जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो वहीं एक तरफ बीजेपी ने अपने नेताओं को सोमवार तक भोपाल में रुकने के निर्देश दिए हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बीजेपी नेता तीसरी सीट पर तैयारी के संकेत भी दे चुके हैं और कयास यही है कि बीजेपी तीसरी सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच बयानों का भारी शोर है। ये शोर राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए है, क्योंकि बीजेपी की ओर से तीसरी सीट पर भी प्रत्याशी उतारे जाने के संकेत दिए जा रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन ही राज्यसभा जाएंगी। उधर जीतू पटवारी की भाषा को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि जीतू पटवारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का 500% राज्यसभा का मेंबर मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में राज्यसभा में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करके जाए तो भी स्वागत योग्य है, और अगर वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हठधर्मिता का उल्लंघन करेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं भी स्थान नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दादागिरी करेंगे और कभी प्रशासकीय अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे। ये तो केवल और केवल कांग्रेस में ही होता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का उपयोग जब होता है तो कहीं ना कहीं हम भय से ग्रसित रहते हैं, जब भी हम इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन तीसरी सीट को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। एक तरफ बीजेपी ने अपने नेताओं को सोमवार तक भोपाल में रुकने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं कई बीजेपी नेता तीसरी सीट पर तैयारी के संकेत दे चुके हैं। कयास है कि बीजेपी तीसरी सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। खुशी तो आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जरा ये बता दीजिए, तीसरी सीट के लिए भी कोई तैयारी हलचल है क्या पार्टी के अंदर? बिल्कुल, पार्टी की तैयारी है। तीसरी सीट के लिए भी नाम पर विचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लोगों की भी आस्था है और विधायकों की भी आस्था है। इसलिए हमें विश्वास है इस बात का कि तीसरी सीट की भी कोई संभावना मध्य प्रदेश में बन सकती है। भाई साहब, क्या तीसरी सीट पर आएगी? मतलब जाएगी ना? भाई साहब, क्या तीसरी सीट पर आएगी? मतलब जाएगी ना? फिलहाल तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में ही जाएगी, क्योंकि बीजेपी को इस सीट को जीतने के लिए करीब 10 और विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में जोड़ तोड़ के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ बयानों तक सीमित बताए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत हाई है, लेकिन चर्चा राज्यसभा की तीसरी सीट पर घमासान देखने को मिल रहा है। और ये घमासान क्यों है वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 विधायकों की जरूरत है और बीजेपी के पास अभी कुल 164
विधायक हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पास अभी 64 विधायक हैं, लेकिन इसमें एक विधायक मुकेश मल्होत्रा वोटिंग नहीं करेंगे। निर्मला सप्रे क्रॉस वोटिंग कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस के पास 62 विधायक ही बचे हैं। बीजेपी का 2 सीटों के लिए कुल 116 विधायक की यहां पर जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। तो वहीं तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 48 विधायक बचेंगे, लेकिन जरूरत कितनी है? 58 विधायकों की। और कहा जा रहा है कि बीजेपी को 2 विधायकों की मदद मिल सकती है, यानी कुल 50 विधायक हो गए हैं, लेकिन अभी भी 8 विधायकों की और जरूरत होगी। तो यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राज्यसभा की तीसरी सीट पर बयानबाजी कर रहे हैं और 18 जून को वोटिंग है और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे और यह भी पता चल जाएगा कि आखिर तीसरी सीट पर क्या होने वाला है। और दिन की शुरुआत के साथ ही एक बार फिर से महंगाई पर आम जनता को एक और तगड़ा झटका लगा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई, जिससे लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। तो देश और मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 29 रुपए की भारी बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद से सिलेंडर पहले के मुकाबले महंगा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आपके शहर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत क्या है। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 947 रुपए हो गए हैं। जबकि ग्वालियर का जिक्र किया जाए तो यहां पर कीमतें 1000 के पार पहुंच चुकी है, यानी कि 1025 रुपए तक यहां पर सिलेंडर मिल रहा है। तो वहीं ग्वालियर में सिलेंडर की कीमत 1025 बताई गई। तो इंदौर पे 970 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर अब आपको मिल सकेगा। उज्जैन में अगर दाम की बात करें तो सिलेंडर अब 1001 रुपए का हुआ है। जबलपुर में गैस सिलेंडर की कीमत अब 919 रुपए हो गई है। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस में बढ़ोतरी हुई है और लगातार बढ़ती कीमतों से जनता अब परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। तो घरेलू गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि गैस दामों में हुई बढ़ोतरी से घर चलाना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। तो गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय का भी बयान सामने आया। सरकार का कहना है भारत में सिलेंडर की कीमत पड़ोसी देशों से कम है और अभी गैस की कीमत दुनिया में सबसे कम भारत में है। देश और प्रदेश में एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के रेट पहले ही आसमान छू रहे हैं, वहीं अब गैस के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों के किचन का बजट बिगड़ता जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई। राजधानी भोपाल में अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 947.5 रुपए हो गए हैं, जबकि ग्वालियर में कीमतें 1000 के पार यानी 1025.5 रुपए तक पहुंच चुकी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़ गए हैं और इसके बाद अगर राजधानी भोपाल में बात की जाए तो 947 रुपए से अधिक जो गैस सिलेंडर्स की कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं सुबह से लोग पहुंचे हुए हैं, गैस सिलेंडर की बुकिंग करा रहे हैं और गैस सिलेंडर लेने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, 2 महीने में 2 बार दाम बढ़ चुके हैं। सर, इससे बजट बिगड़ रहा है आपका? बजट तो बिगड़ता है सर। अब कितने का पड़ रहा है अभी सिलेंडर? 918 रुपए का। 918 रुपए का पड़ा है। तो ये जो दाम और जब बढ़ जाएंगे और जब अपडेटेड हो जाएंगी कीमतें तो और दिक्कत होगी आप लोगों को? दिक्कत तो होगी सर जी। घरेलू गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि गैस दामों में हुई बढ़ोतरी से घर चलाना मुश्किल हो गया है। गलत बात है ये, गैस की टंकी के दाम नहीं बढ़ना चाहिए। लेडीजों को परेशानी आ रही, हर चीज में लेडीज परेशान क्यों है? क्या लग रहा है आपको इसमें आगे और थोड़े दाम कम होने चाहिए। गलत है क्योंकि आम आदमी तो परेशानी होगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो गैस की टंकी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना तो खाना बन ही नहीं सकता है व्यक्ति का। और आम व्यक्ति तो गैस की टंकी पे ही खाना बनाता है, गैस ही यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। तो उसके लिए तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है कि वो क्या करेगा। गैस के दाम में बढ़ोतरी का असर खाने की चीजों पर दिखने लगा है। रतलाम में सुबह का नाश्ता महंगा हो गया। समोसा कचौरी 5-5 रुपए महंगे हुए। अब समोसा कचौरी के दाम 20 रुपए तक पहुंच गए हैं। अभी तो रेट स्थिर है, लेकिन समोसा कचौरी के रेट बढ़ गए हैं। जी कितने हो गए? पहले कितने, अभी कितने हैं? 5-5 3-3 रुपए उसमें बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के कारण बढ़ोतरी हुई है। गैस के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। हाँ, गैस के दाम बढ़ने से
थोड़ा वजन तो आ रहा है, दुकानदारों को भी तकलीफ है, ग्राहकों को भी परेशानी है। गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। सरकार का कहना है कि भारत में गैस सिलेंडर की कीमत पड़ोसी देशों से कम है। अभी गैस की कीमत दुनिया में सबसे कम भारत में है। फिलहाल बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी की आस राहत पर टिकी है। अब देखना होगा ये राहत की खबर कब आम लोगों के चेहरों पर खुशी लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।